मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे बीच में बंजार विधानसभा क्षेत्र में आप सबको अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। अपना विकास कार्यों की गति को आगे ले जाने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। बीच में साथ में हमारे बड़े भाई जो कुल्लू के माननीय विधायक है और प्रदेश सरकार में CPS है, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है, श्री सुंदर सिंह जी हमारे बीच में है। हमारे पूर्व में मंत्री रहे हैं इस इलाके के और पूर्व में इस इलाके के विधायक भी रहे हैं। श्री डॉक्टर खीमीराम जी भी हमारे बीच में है, मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे APMC के स्थानीय अध्यक्ष जिला कुल्लू के और लाहौल स्पीति के श्री राम सिंह मियां जी भी हमारे बीच में है, मैं इनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शेषराम आजाद जी, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जो अभी नए अध्यक्ष बने हैं, युवा तेसरार अध्यक्ष है तेजा जी भी हमारे बीच में है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और हमारे यहाँ के प्रभारी बनाया गया है प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से मनु शर्मा जी, और हमारे पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं ब्लॉक कांग्रेस के श्री दुष्यंत ठाकुर जी भी हमारे बीच में है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और हमारे श्री टहल सिंह राणा जी भी हमारे बीच में है, और सभी जो मंच के ऊपर सभी सम्मानित कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, चाहे वो महिला कांग्रेस है, युवा कांग्रेस है, NSUI है और हमारी मेन कांग्रेस पार्टी है, और यहाँ के सभी हमारे जो महिला शक्ति आज यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में एकत्रित हुई है, सभी बुजुर्गवान, सभी युवा साथी। और हमारे सबसे पहले जिसको मुझे नाम लेना चाहिए था, हमारे इस इलाके के सभी देवी देवता जिनका विशेष कृपा हम सब के ऊपर है, और हम एक नई संकल्प को लेने के लिए आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं बहुत लंबी बात आपके बीच में नहीं कहना चाहता हूं। मैं बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि समय का अभाव है। मुख्यमंत्री जी ने आपको संबोधन आपका करना है। मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन है, आप जानते हैं कि आज लोकसभा का चुनाव पूरे देश के अंदर हो रहा है, और कांग्रेस पार्टी ने, हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी पार्टी की अध्यक्षा ने और हमारा पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है, मुझे आप लोगों का उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी का यहाँ से जो है वो घोषित किया है। आप जानते हैं कि आज मैं यहाँ पर कोई मंत्री के हैसियत से नहीं आया हूँ, विधायक के हैसियत से नहीं आया हूँ। मैं आपके परिवार के एक सदस्य के रूप में, आपके भाई के, आपके बेटे के, और जिस दिन चुनाव घोषित हुआ उसके पहले भी मैंने कहा कि चुनाव MP के अब हो रहे हैं, अभी ये MP के चुनाव हो रहे हैं, मगर हम आपके पहले के ही MP है। क्या MP है? मुश्किल समय के पारिवारिक सदस्य यानी MP, जो हम आपके साथ हमेशा हर सुख में, हर दुख में, हर मुश्किलात में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी पूरी सरकार आप लोगों के साथ चट्टान की तरह जो है वो खड़ी रही। खास करके अभी जो आपदा का दौर पूरे प्रदेश के अंदर आया, हिमाचल प्रदेश के अंदर आया, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान जिला कुल्लू के अंदर हुआ, जिला मंडी के अंदर हुआ, सैंज के अंदर हुआ। आपकी सैंज घाटी में कितना 3-4 दिन तक पूरी घाटी बंद हो गई थी। अगर किसी ने आपकी सूद ली और पहले दिन वहां पर पहुंचे तो लोकप्रिय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आप लोगों के बीच में आए। इन्होंने हमको आदेश दिए कि आप वहां पर जाइए, हमारी महिलाओं से मिलिए, हमारे बुजुर्गवानों से मिलिए, हमारे माताओं से मिलिए, उनका हाल चाल जानिए और
जो है वहां पे जो भी सहयोग हो सकता है, चाहे वहां पे ब्रिजेस लगाने हैं, चाहे वहां पर बड़े बड़े हमारे जो है वैली ब्रिजेस लगाने हैं, सड़कों का निर्माण तुरंत रूप से होना चाहिए, चाहे वो लाडा के पैसे से होना है, चाहे वो सरकार के पैसे से होना है, चाहे वो एनएचपीसी के सहयोग से होना है, उसमें कोई भी कमी हमने नहीं आने दी। और रिकॉर्ड 1 महीने के अंदर अंदर वहां पे ब्रिजेस भी लगाए गए, सड़कों का निर्माण भी किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो हमारा वो सीजन, जब सेब सीजन बिल्कुल पीक के ऊपर था, वैसे ही लोगों का बहुत नुकसान हो गया था, ऊपर से सारी की सारी सड़कें बंद हो गई थी। मुख्यमंत्री जी का विशेष उसमें आदेश था कि कोई भी पैसे की कमी नहीं आनी चाहिए, जहां जहां पर भी मशीनें लगनी है आप मशीनें लगाएं, पोकलेन लगनी है पोकलेन लगाएं, जहां पे जेसीबीज लगनी है जेसीबीज लगाएं। हम खुद जेसीबी मशीन में बैठकर दुर्गम क्षेत्रों में गए और ये हमने देखा कि कोई भी सेब या कोई भी और फल समय पर जो है वो सड़कों की बंद होने की वजह से मंडी में ना पहुंचा और उसका नुकसान होता, ये हमको जो है वो हम उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसलिए हमने समय रहते हुए सारे के सारे जो है वो आपके ये खोला और इसका सारी सुविधा इलाके के लोगों को गई। 4 जून के बाद जब आपकी जो माननीय सांसद है वो भी आपके बीच में यहाँ पर जो है वो उपस्थित रही और हमारी जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है जो एनएच आपका 305 है, जिसकी घोषणा ये पहला एनएच है जो यूपीए के समय के सरकार, जब हमारे केंद्रीय मंत्री सड़क मंत्री जो है हमारे कमलनाथ जी थे और हमारे केंद्रीय मंत्री यहाँ से जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे उस समय राजा वीरभद्र सिंह जी, वो यहाँ से केंद्रीय इस्पात मंत्री थे। उस समय हमारे जो लूरी से जो हमारा सेंज तक का नेशनल हाईवे है इसको अपग्रेड करवाया गया था और इसको आने वाले समय में इसको पूरा करना, इसको एनएचएआई के अंतर्गत लाना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। और मैंने भाइयों और बहनों सभी माताओं आपको मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो हमने अपनी प्राथमिकताएं मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए तय करी है उसमें जो नंबर 1 प्राथमिकता है, और आप जानते हैं कि जो हम कहते हैं उसको हम हर हाल में करके दिखाते हैं। ये हमारा वादा है कि जो पहला कार्य जब हम सांसद बनेंगे, जो पहला कार्य हम लोकसभा के अंदर उठाएंगे, जिसको पूरा करेंगे, वो जलोड़ी जोड़ टनल के निर्माण का है, जिसका सीधा लाभ हमारे आनी क्षेत्र और हमारे बंजार क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। और जो हमारा सतलुज बेसिन है, जो हमारी सतलुज वैली है और ब्यास वैली है, उसको जोड़ने का कार्य किया जाएगा, जिससे टूरिज्म का एक्सपेंशन इस इलाके के अंदर जो है वो और मजबूती से हो, उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ जो हमारा बागासरान का इलाका आपके आनी के अंदर आता है, उसके लिए पहले ही जो हमारे सीपीएस जी यहाँ बैठे हैं आदरणीय सुंदर सिंह ठाकुर जी, इन्होंने भी उसके लिए बहुत सहयोग दिया है। ब्राइडल पाथ जो है वो फॉरेस्ट के माध्यम से बनाने का शुरुआत करी है, इसको भी हम आने वाले समय में केंद्रीय स्तर पे उठाएंगे ताकि हमारा जो ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क है वहां से इसको जोड़ने का काम आने वाले समय में प्राथमिकता पे करवाएं। और टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से जो अपार हमारी इस इलाके में जो और अपॉर्चुनिटीज है, संभावनाएं हैं, उनको और एक्सप्लोर आने वाले समय में करने के लिए हम हर संभव प्रयास आने वाले समय में करेंगे। इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। देव समाज के लिए जो कार्य पूर्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किए, मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लेना चाहता भाइयों और बहनों, मगर ये मैं जरूर कहूंगा कि देव समाज के लिए जो कार्य कांग्रेस पार्टी की सरकार ने वर्तमान में भी और पूर्व में भी किए हैं, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज कुछ लोग जो है वो हिंदुत्व का झंडा चक्कर आज जिस तरीके से लोगों को धर्म के नाम पे बहकाने की कोशिश करते हैं, ये ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए कि अगर देव समाज के लिए कुल्लू दुशहरे में खास करके जो नजराने की प्रथा
अगर किसी सरकार ने शुरू करी, कुल्लू के अंदर, मंडी के अंदर अगर देव सदन बनाने का कार्य अगर किसी सरकार ने किया तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया। वीरभद्र सिंह जी के समय में ये कार्य यहाँ पर पूरा हुआ है। इसलिए हम पूरी मजबूती से देव समाज के कार्यों को भी आगे लेकर जाएंगे, पूरी मजबूती से इलाके के विकास को आगे बढ़ाने का कार्य जो है वो किया जाएगा। आज हमारी जितनी भी मातृशक्ति, हमारी महिलाएं, हमारी माताएं, हमारी बहनें यहाँ पर बैठी हैं, मैं आपको यह कहना चाहूंगा, अगर किसी की नीयत थी कि महिलाओं को हमने 1500 रुपए प्रति महीना देना है, तो कांग्रेस पार्टी की नीयत थी, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की नीयत थी, और आज इसको हमने पूरा कर दिखाया है। इसके लिए 800 करोड़ रुपए का बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। और अगर इसको किसी ने रोकने का कार्य किया, अगर किसी ने, आज तो बड़ी बड़ी बातें पूर्व मुख्यमंत्री जी जयराम जी करते हैं, उनके 15-15 लाख तो आए नहीं, मगर हमने इसके लिए बजट का प्रोविजन भी किया। और जो ये लोग इलेक्शन कमीशन में गए, इलेक्शन कमीशन में जाकर आदरणीय जयराम जी और उनके साथ साथ यहाँ के जो हमारे छोटे भाई है, यहाँ के विधायक है आदरणीय सुरेंद्र शौरी जी, उनसे भी आप पूछना कि क्यों आप इलेक्शन कमीशन में हमारे जो है वो हमारा 1500 का जो पेंशन मिलती है उसको रुकवाने के लिए क्यों गए। अगर मध्य प्रदेश में ये मिल सकती है, जहाँ पे लाडली योजना के तहत ये पैसा दिया जा रहा है, तो हिमाचल के महिलाओं को ये पैसा क्यों नहीं मिल सकता। ये बात बंजार की महिलाएं आज यहाँ के विधायक और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी से पूछना चाहती। मगर मैं आपको कहना चाहूंगा कि 4 जून को निर्णय आएगा, परिणाम आएंगे, और 6 जून को मुख्यमंत्री जी जो है इस घोषणा को इस योजना को फिर से जो है वो सरकार के माध्यम से शुरू करेंगे। और आपकी अप्रैल का 1500, आपके मई का 1500 मिलाकर 3000 रुपए जो है वो महिलाओं को 6 जून से मिलना हर महिला को जो है वो शुरू हो जाएगा। मेरा आपसे निवेदन है, आप अपना फॉर्म तो भरिए ही, मगर साथ में जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा की महिलाएं हैं, उनका फॉर्म भी भरवाइए और उनको भी कहिए आपके 15-15 लाख तो आए नहीं, मगर 1500 का जो है घोषणा जो हमने करी थी उसको पूरा करने का काम ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पूरा किया है। मैं आपको अंत में भाइयों और बहनों, हमारी मातृशक्ति, हमारी महिला शक्ति, आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं। आज ऐसा लगता है, खास करके मंडी संसदीय चुनाव के क्षेत्र में ऐसा लगता है कि कोई चुनावी कार्यक्रम नहीं हो रहा। ऐसा लगता है कि कोई फिल्म की शूटिंग आजकल जो है वो हमारे बंजार में, कुल्लू में, मनाली में चल रही है। और जब भी स्टेज सजता है, लाइट्स, कैमरा, एक्शन और सारी की सारी जो है वो तालमेल बनाकर बॉलीवुड का तामझाम जो है वो यहाँ पे आ जाता है। मुझे दुख होता है एक कार्यकर्ता होने के नाते, मैं भाजपा के कार्यकर्ताओं से भी, वो मैं जानता हूं मन में उनके क्या है, इसलिए ये बात कह रहा हूं कि उनके साथ मेरी गहरी संवेदना है। क्यों राजा महेश्वर सिंह जी को यहां से टिकट नहीं दिया गया, क्यों उनका टिकट काटा गया, ये बंजार की जनता पूछती है, ये कुल्लू की जनता पूछती है कि उनको टिकट क्यों नहीं दिया गया। जो यहां से पहले प्रत्याशी रहे भारतीय जनता पार्टी के ब्रिगेडियर कौशल ठाकुर जी, मात्र 5-6 हजार 7 हजार वोटों से, 8 हजार वोटों से वो हारे थे। इतना अपमान आज भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व सैनिकों का क्यों किया कि उनका भी टिकट जो है वो काट दिया। मुंबई से आपको एक एक्ट्रेस लाने की यहाँ पे क्या आवश्यकता पड़ गई जयराम जी, आप खुद मैदान पे आ जाते। आपको पता था कि ये चुनाव बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पिछली बारी तो आप मुख्यमंत्री थे, पिछली बारी तो आपकी सरकार थी, तब भी आपके जो है वो पांव के नीचे से हमने जमीन को खिसकाया और यहाँ से संसदीय क्षेत्र को 2021 के उपचुनावों में जीता। आपको पता थी कि परिस्थितियां बहुत मुश्किल है,
इसलिए कंगना रनौत जी को यहां पर ले आए। मगर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे प्रिय साथियों, ये जो मुंबई से लोग आए हैं, ये कुछ ही महीने के लिए यहां पर आए हैं। क्या कंगना रनौत जी जब आपके बीच में आएगी, आप उनसे पूछिए, क्या वो आपको लिखकर एफिडेविट देती है कि अगर मैं यहां से जीतती हूं और अगर मैं यहां से हारती भी हूं तो मैं फिल्म जगत को छोड़कर दिन रात आप लोगों की सेवा करूंगी? क्या ये एफिडेविट देने के लिए वो तैयार है? ये केवल बड़ी बड़ी बातें कर कर जो है लोगों का दिल जीतने की कोशिश करी जा रही है, मगर ऐसे लोगों का दिल नहीं जीता जा सकता। उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, उसके लिए जानकारी होनी चाहिए, आपको इतिहास की जानकारी होनी चाहिए, आपको क्षेत्र की जानकारी होनी चाहिए, आपको यहाँ की परिस्थितियों की जानकारी होनी चाहिए। मगर मैं उनके बारे में क्या कहूँ, उनको तो ये नहीं पता कि भारतवर्ष को आजादी कब मिली। कहती है 2014 में जो है वो हिंदुस्तान आजाद हुआ। अरे आप हमारे प्रधानमंत्रियों का तो तिरस्कार कर ही रही हैं, आप जवाहरलाल नेहरू जी का तिरस्कार कर रही हैं, आप इंदिरा गांधी जी का, जिन्होंने जो है देश को पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, एक नया इतिहास रचा, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स करी, आप उनका तिरस्कार कर रही है, राजीव गांधी जी का तिरस्कार कर रही है। मगर आप तो अपने भारतीय जनता पार्टी के जो एनडीए के पहले प्रधानमंत्री बने, स्वर्गीय श्रद्धेय भारत रत्न पहले प्रधानमंत्री जो एनडीए के रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, आप उनका भी तिरस्कार कर रही हैं और ये कह रही हैं कि 2014 में आजादी मिली। उनके कार्यकाल में हमको जो है वो परमाणु शक्ति भारत बना है। हम सबका सम्मान करते हैं, अधिकतर समय कांग्रेस पार्टी रहा, मगर सब लोगों का योगदान देश को बनाने का है, प्रदेश को बनाने का है। हम हिमाचल में जो पूर्व में भाजपा के मुख्यमंत्री रहे हैं उनका भी मान सम्मान करते हैं, चाहे वो जो है धूमल साहब है, चाहे वो शांता कुमार जी है, उनकी सरकारों में भी काम हुआ है। मगर इस तरीके से पूर्व की सरकारों को, पूर्व के लोगों को, स्वतंत्रता सेनानियों का तिरस्कार करना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि बंजार के लिए जो भी यहाँ के मसले हैं, जो भी यहाँ के विकास कार्य है, सबसे बड़ी प्राथमिकता जो मैंने कही वो जलोरी जोड़ टनल की है, आपके बागासरान को बंजार वैली से, सेंज वैली से जोड़ने की है। और इसके अलावा भी जो भी यहाँ के मसले, चाहे वो प्रदेश के हैं चाहे वो केंद्र के हैं, उनको हम पूरी मजबूती से उठाएंगे, विधानसभा के अंदर भी उठाएंगे। कार्यकाल में 3500 करोड़ के सड़कों के विकास कार्य हिमाचल प्रदेश के अंदर पूरे किए और आने वाले समय में भी इसी तरीके से मेरा अंत में मैं आपको ये कहना चाहता हूं, यहाँ के सभी देवी देवताओं की सौगंध लेकर ये बात कह सकता हूं कि मंडी संसदीय क्षेत्र का डंका आने वाले समय में भारतवर्ष के अंदर बजेगा। आपकी आवाज पूरी मजबूती से केंद्र सरकार के समक्ष लोकसभा के अंदर उठाई जाएगी और हम मिलकर हिमाचल प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। आप सबका मैं एक बारी फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और अंत में महिलाओं से निवेदन करता हूं, फॉर्म भरना शुरू कर दो और भाजपा की महिलाओं से भी फॉर्म भराओ और आपको सब लोगों को 1500 रुपए कांग्रेस पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी देंगे। आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। एक नारा मैं दूंगा, आप सब ने दोनों हाथ खड़ा करके समर्थन करना है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मैं कहूंगा बंजार की जनता को आपने कहना है जय श्री राम। बंजार की जनता को, बंजार की जनता को, बंजार की जनता को जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद। टीका साहब, आपने बहुत अच्छे अपने विचार